हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गिलर्ड लॉ। आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के लिए क्रिस्टन पब्लिकेशन की जो बुक है यूनिवर्सल केमिस्ट्री, उसकी एक्सरसाइज 5A के न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन। 400 ml ऑफ एसिटिलीन यानी C2H2 को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की नीड होगी, वो आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उसका वॉल्यूम भी आपसे पूछा जा रहा है। इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, बैलेंस करके दी गई है। अगर नहीं दी होती है तो लिखनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो कोएफिशिएंट लिखे होते हैं इनको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। ये 2:5 4:2 हो जाएगा। अब चेक ये करना है कि जिस कंपाउंड का वॉल्यूम आपको गिवन है उसका रेशियो 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं है तो 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां वॉल्यूम गिवन है आपको C2H2 का, रेशियो चेक करें तो यहां पे 1 नहीं है, 2 है। क्या करें, 1 में कैसे कन्वर्ट करें? यहां पे 2 लगा दें अपॉन में, तो 2 1 जा 2, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अकेले इसमें नहीं लगा सकते, पूरे रेशियो में सब में लगाना पड़ेगा 2 का डिवाइड। तो 2 का डिवाइड लगाने के लिए यहां पर डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं। तो हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2। न्यू रेशियो आपके सामने आ गया है। आंसर्स कैसे आएंगे? आंसर्स निकालने के लिए जो न्यू रेशियो आया है, इस रेशियो के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जो वॉल्यूम गिवन है उसका, 400 ml, और सारे आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। करके चेक करते हैं। 400 1 जा 400, यहां पर हो जाएगा 400 ml, इधर हो जाएगा 5/2 में जब 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ml, ये हो जाएगा, ये 800 ml हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400 ml। तो चेक करिए आपसे किस किस चीज का वॉल्यूम पूछा गया था। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कहाँ है? ये है 1000 ml जो कि निकल के आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपसे पूछा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम ये है यहाँ 800 ml। यही आंसर्स है। इतना आसान है क्वेश्चन को बनाना। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, पैटर्न समझ लीजिए। पहले क्या करिएगा, इक्वेशन लिखिए। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो इक्वेशन आपको स्टेटमेंट से बनानी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के बाद जो ये कोएफिशिएंट आते हैं इनको रेशियो की फॉर्म में लिखिए। फिर चेक करिए कि जिस कंपाउंड का वॉल्यूम आपको गिवन है, जैसे यहां पर C2H2 का था, उसका रेशियो 1 है या नहीं है, और अगर 1 नहीं है तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड लगाइए। डिवाइड लगाने के बाद आपके सामने आ जाता है न्यू रेशियो। इस न्यू रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिए जो वॉल्यूम गिवन है उसका, बस सारे आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन वाज बर्न्ड विद 300 cc ऑफ ईथेन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है 1250 cc एंड ईथेन का भी वॉल्यूम आपको दिया गया है 300 cc। फिर पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बच जाएगी, रेजिडुअल बच जाएगी, उसका वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। एंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो आपसे पूछा गया। इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, बैलेंस करके दी हुई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लिखते हैं सबसे पहले कोएफिशिएंट को रेशियो की फॉर्म में। ये हो जाएगा 2:7:4:6। अब चेक ये करना है कि जिस कंपाउंड का वॉल्यूम आपको दिया है उसका रेशियो 1 है या नहीं है। अब यहां पर वॉल्यूम दो चीजों के दिए हैं, ऑक्सीजन का भी हमें वॉल्यूम गिवन है और ये C2H6 का भी हमें वॉल्यूम गिवन है। तो फिर अब प्रॉब्लम ये है कि किसके रेशियो को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है उसके रेशियो को आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट होता कौन है? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है इक्वेशन के अंदर, जो बचता नहीं है रिएक्शन में। लेकिन यहां पर उसने साफ बोला है कि ऑक्सीजन जो है ये अनरिएक्टेड रह जाती है, यानी ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होती, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? ये हुआ, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा यहां। तो इसके रेशियो को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करें? 2 से डिवाइड लगा दें सारे रेशियो में।
तो न्यू रेशियो आपके सामने अगर 2 बन जा 2, ये 7/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। न्यू रेशियो आपके सामने आ गया। अब क्या करते हैं, जो न्यू रेशियो आता है उसमें वॉल्यूम का कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब किसके रेशियो को आपने 1 में कन्वर्ट किया था, C2H6 का, तो इसी के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई भी किया जाएगा। यहां पर 300 सीसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, सारे वॉल्यूम्स आपके सामने आ जाएंगे। तो 300 ये हो गया, यहां पर 7/2 इंटू 300 करेंगे तो ये आ जाएगा 1050 सीसी, ये हो जाएगा 600 सीसी, ये हो जाएगा 900 सीसी। ठीक है बात। अब देखिए उसने पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने निकाल लिया, एक आंसर आपको मिल चुका है यहां। लेकिन ऑक्सीजन का पूछ रहा है कि कितनी ऑक्सीजन अनयूज्ड रह जाएगी। यहां ऑक्सीजन यूज हो रही है 1050 सीसी, लेकिन आपको गिवन है 1250 सीसी, तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी हो गई, अनयूज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो गया दिस माइनस दिस, 1250 सीसी माइनस 1050 सीसी, तो क्या हो गया 200 सीसी। 200 सीसी ऑक्सीजन अनयूज्ड रह जाएगी कुछ इस। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड, यानी अगर 6 लीटर हाइड्रोजन और 4 लीटर क्लोरीन के बीच रिएक्शन कराई जाती है तो जो गैसेज बनती हैं, एंड इफ वाटर इज एडेड टू द गैसेज फॉर्म्ड, तो जो गैसेज बनती हैं उन गैसेज में वाटर को ऐड किया जाता है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल गैस। वाटर को ऐड करने के बाद में जो बची हुई गैस है रेजिडुअल गैस का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया नहीं है, लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस प्रोड्यूसेस HCl गैस। 2 लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले कोएफिशिएंट को लिखते हैं रेशियो की फॉर्म में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1:1:2 हो जाएगा ये। ठीक है बात। इसका मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का होना चाहिए उतना ही होना चाहिए क्लोरीन का, 1:1 का रेशियो है। समझ रहे हैं बात। तो यहां पर अगर क्लोरीन 4 लीटर है तो हाइड्रोजन भी 4 लीटर ही लगनी चाहिए। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कुछ अनयूज्ड रह जाएगी, यहां पर 6 लीटर है, एक्स्ट्रा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहां पर, क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन तो अनयूज्ड बच जाएगी यहां पे। समझ रहे हैं बात। तो क्लोरीन के लिए आप देखें यहां पर ऑलरेडी 1 है, यहां पे डिवाइड किसी चीज का लगाना नहीं पड़ेगा। क्या करें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। फिर किसके वॉल्यूम का करें, क्लोरीन की करें, लिमिटिंग रिएजेंट के वॉल्यूम का करते हैं। तो फिर 4 लीटर्स का हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे सामने वॉल्यूम आ जाएंगे। 4 लीटर से हो जाएगा, 4 लीटर से हो जाएगा और 2 लीटर से हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन कितनी कंज्यूम हो रही है, 4 लीटर्स, जबकि दी हुई थी आपको 6 लीटर्स। अब पूछ रहा है कि जो गैसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनमें वाटर ऐड करते हैं। तो गैसेज कौन कौन सी फॉर्म हुई हैं, देखिए यहां पर 2 लीटर्स तो HCl फॉर्म हुआ है, गैसेज फॉर्म्ड 2 लीटर्स HCl बना हुआ है, और प्लस यहां पर 2 लीटर्स बच गई है हाइड्रोजन गैस भी। तो 2 लीटर्स हाइड्रोजन गैस भी यहां पर बची हुई है जो अनरिएक्टेड थी। अब इस मिक्सचर में कहता है कि वाटर ऐड किया जाता है, वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर ऐड करने पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो HCl गैस होती है ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये तो वाटर में ऐड करते ही डायरेक्टली इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। बचेगा कौन, हाइड्रोजन गैस 2 लीटर्स। तो यही तो है रेजिडुअल गैस, ये तो इसमें डिसॉल्व हो गया वाटर ऐड करने पर। हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व नहीं होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वाटर में, तो ये बच जाएगी आपके पास। यही आंसर होगा, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस आपकी रेजिडुअल गैस की फॉर्म में बची रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन
इज बर्न्ड फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। तो प्रोपेन का वॉल्यूम आपसे पूछा है, वॉल्यूम एयर का दिया हुआ है, कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर में कितना वॉल्यूम प्रोपेन का कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। अज्यूमिंग ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर, कह रहा है कि इस एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट टोटल एयर का 1/5 पार्ट है। अब पूरी एयर तो यूज नहीं होती बर्निंग में, केवल ऑक्सीजन वाला पार्ट ही यूज होता है। तो यहां पर आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एयर में से 1/5 पार्ट आप निकालेंगे जो कि 500 था। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1/5 ऑफ एयर, यानी कि 1/5 इंटू एयर कितना था 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब का 1/5 आप करेंगे तो यहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपके सामने आ जाता है। ठीक है बात। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपने निकाल लिया है, यहां पर प्रोपेन का आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर कोएफिशिएंट को रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, 1:5:3:4 हो जाएगा। अब चेक ये करना है कि जिस कंपाउंड का वॉल्यूम आपको गिवन है क्या उसका रेशियो 1 है या नहीं है। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन का, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है जस्ट, तो इसका रेशियो 1 तो है नहीं, 5 है यहां। तो क्या करेंगे, यहां पे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करें, 5 का डिवाइड लगा दें पूरे रेशियो में। तो यहां हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, न्यू रेशियो आपके सामने आ गया। अब क्या करते हैं, जो वॉल्यूम गिवन है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो हो जाएगा 1/5 इंटू 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 3/5 इंटू 100, ये हो गया 4/5 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये तो 100 है ही ऑलरेडी, ये यहां से इसको काटेंगे तो 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, इसको यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बात, ये आपके सामने आंसर्स आ गए। क्वेश्चन पूछ रहा था प्रोपेन का वॉल्यूम, तो प्रोपेन का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, यहां पर 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कॉम्बशन ऑफ 100 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आप फाइंड करिए 100 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। इक्वेशन आपको दी है, बैलेंस करके दी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कोएफिशिएंट को लिखते हैं रेशियो की फॉर्म में। चलिए 2:1:2 ये हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि जिस सब्सटेंस का, जिस कंपाउंड का वॉल्यूम आपको दिया है क्या उसका रेशियो 1 है या नहीं है। नहीं है, यहां पर 2 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड लगाएंगे सारे रेशियो में। कितने का लगाएंगे, 2 का लगाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा। ये यहां पर 1/2 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है बात। जो न्यू रेशियो आता है इसमें गिवन वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 हो जाएगा लीटर्स में, ये 100 लीटर्स था तो ये भी 100 लीटर्स हो जाएगा। यहाँ पर 50 लीटर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 लीटर्स। पूछा गया था आपसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपने निकाल लिया 50 लीटर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड। एयर का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा जिसमें 20% ऑक्सीजन है, ये आपसे पूछ रहा है। टू बर्न कंप्लीटली 10 सेंटीमीटर क्यूब ईच ऑफ मीथेन एंड एसिटिलीन। मीथेन और एसिटिलीन दोनों का वॉल्यूम दिया है, 10 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का वॉल्यूम है। इन दोनों को अलग अलग कंप्लीटली बर्न करने के लिए हमें कितनी एयर की नीड होगी। अब देखो किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। अब एयर जो कि गैसेज का मिक्सचर है, वो सारी गैसेज तो हेल्प करती नहीं है कॉम्बशन में, तो हमें यहां पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। यहां कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी CH4 को बर्न करने के लिए, और यहां कितनी ऑक्सीजन बर्न होगी C2H5 को बर्न करने के लिए, यह हमें पता कर लेना है। उसके बाद हम एयर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। कोएफिशिएंट को लिखते हैं रेशियो की फॉर्म में, यहां पे 1:2:1:2 हो जाएगा ये। ठीक है,
अब देखिए जिस चीज का वॉल्यूम दिया है क्या वो 1 है रेशियो में, तो CH4 का दिया हुआ है वॉल्यूम ऑलरेडी 1 है, तो इसमें कुछ किसी चीज का डिवाइड लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब और ये भी 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमें वॉल्यूम निकालना था यहाँ पर ऑक्सीजन का जो आ चुका है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट को लिखते हैं रेशियो की फॉर्म में 2:5:4:2। वॉल्यूम दिया हुआ है जिस सब्सटेंस का, क्या वो 1 है, नहीं है, तो यहाँ पर 1 करना पड़ेगा। क्या करें, 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो 2 से डिवाइड लगाने के बाद ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या करें, न्यू रेशियो जो आता है उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका वॉल्यूम दिया था 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 बन जाए, 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये यहाँ पर 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो ये यहाँ से कैंसिल होके आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। इन सब से हमें मतलब नहीं है, हमें जरूरत थी केवल ऑक्सीजन के वॉल्यूम की। यहाँ पर हमने निकाल लिया, यहाँ पर हमने निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है, 20 इसमें और 25 सेंटीमीटर इसमें। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन की नीड हो रही है, 20 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 25 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हुआ, 45 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है बात, तो 45 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लग रही है, कंज्यूम हो रही है, लेकिन एयर का वॉल्यूम अभी नहीं आया है। समझ रहे हैं बात? अब इसका मतलब यह है कि अगर 20% ऑफ एयर 20% है, वो 45 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना। एयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20/100 लिखेंगे, परसेंट को यहां पर हटाने के लिए ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, एयर का वॉल्यूम आपको निकालना है, इक्वल टू 45 कर दीजिए यहां पर। ठीक है, तो ये 1/5 हो गया, 1/5 इंटू एयर इक्वल टू 45 हो जाता है। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस का, तो ये 5, तो एयर का वॉल्यूम हो जाता है 5×5 = 25, कैरी आया 2 यहां पर, 5 4 20 और 22 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 225 सेंटीमीटर क्यूब टोटल एयर का वॉल्यूम आ जाता है, जो इसमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड एंड इग्नाइटेड। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराया जाता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनरिएक्टेड, कितनी ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह जाएगी, यानी कि ये रेजिडुअल हो गई, एक्स्ट्रा है। ठीक है बात, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वॉल्यूम से इस बार हम, तो लिखते हैं सबसे पहले कोएफिशिएंट को रेशियो की फॉर्म में 2:1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो 1 है, नहीं है, तो 1 में कन्वर्ट करेंगे, भाई 2 से डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड लगाएंगे, न्यू रेशियो आपके सामने आ जाएगा 1:1/2 हो जाएगा। ये क्या करें, अब लिमिटिंग रिएजेंट की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 200 से। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बात। अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रही है, जब हमें गिवन कितनी थी 150, तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी बच गई, 150 - 100 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन भी हो गया। तो 1 to 7 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में करे हैं, और यहां
इस एक्सरसाइज में आपको 13 क्वेश्चंस हैं जो गिलर्जैक लॉस पे डिपेंड हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।